हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए कहानी करते हैं शुरू और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बिंदु रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और उसकी चमकदार आंखों में एक नन्ही सी चमक झलक रही थी। वो अपने पसंदीदा गाने की कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए चाकू से ताजे टमाटर काट रही थी। अचानक उसके ध्यान में एक हल्का सा बदलाव आया। वह दूध के बर्तन को चूल्हे पर रखकर सब्जी काटने में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूध उबलने के करीब था। दूध की सतह पर झाग बनने लगा और धीरे धीरे वह पतीले से बाहर निकलने लगा। दूध की मलाई चूल्हे से गिरकर फर्श पर फैल चुकी थी और उसका कुछ हिस्सा आकर सास कलावती जी के कपड़ों पर भीगने लग गया। कलावती जी ने भौहें चढ़ाते हुए नाराजगी से बिंदु की ओर देखा। कलावती जी गुस्से में चिल्लाई, बिंदु, ये क्या किया तुमने? और तेजी से आगे बढ़कर बिंदु के गाल पर एक तमाचा मार दिया। बिंदु चौंक गई। उसकी आंखों में गुस्से और चोट का मिश्रण था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सास चिल्लाई, तुम रसोई में क्या कर रही थी? दूध भी नहीं देखा और गाना गा रही थी। बिंदु हक्की बक्की से रह गई। बिंदु का पति ऑफिस से काम से 7 महीनों के लिए विदेश गया हुआ था। उसकी शादी को केवल 2 महीने ही हुए थे और ऐसे समय में पति के बिना ससुराल में एक दिन काटना उसके लिए असहनीय था। लेकिन इसी बीच उसकी जॉब लग गई तो वो किसी तरह समय काटने लगी। आज भी वो ऑफिस जाने से पहले जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि सास के इस थप्पड़ ने उसे हिलाकर रख दिया। वो गुस्से में चीखी, मम्मी जी, मैं आपसे मार खाने के लिए नहीं आई। कलावती जी ने उसे एक और तमाचा मारते हुए कहा कि ससुराल में गलती होने पर कभी कभी मार भी खानी पड़ती है। इसमें इतना चीखने की क्या बात है? अब तो बिंदु से सहन नहीं हुआ। वो गुस्से में सारा काम छोड़कर बेडरूम में चली गई और उसने रूम अंदर से बंद कर लिया। बिंदु बेडरूम के अंदर दरवाजे को जोर से बंद करके खड़ी थी। उसका दिल जैसे किसी तेज धार वाले चाकू से कट रहा था। दरवाजे पर रखे लकड़ी के फ्रेम पर उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। गाल पर अभी भी थप्पड़ की जलन महसूस हो रही थी। एक गहरी लाल रेखा जैसी छप गई थी जो उसके आत्मसम्मान पर बड़े घाव का प्रतीक थी। वो भरे मन से सोचने लगी कि क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? उसके मन में गुस्से और दर्द का मिश्रण था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी, मैंने तो सिर्फ सब्जी काटते हुए गाना गाया था। यह मेरी बड़ी गलती है? बिंदु का मन टूटकर बिखर गया था। बिंदु बिस्तर पर बैठ गई। धीरे धीरे उसने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और अपने भीतर के दर्द को दबाते हुए खुद से कहा, मैं अपनी ताकत को साबित करूंगी। इस थप्पड़ को अपने आत्मसम्मान के खिलाफ एक दीवार बनने नहीं दूंगी। गाल पर थप्पड़ की जलन अब भी थी। उसने तुरंत ही अपने पापा को कॉल किया और कांपती हुई आवाज में बोली, पापा, मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तो बस सब्जी काट रही थी और गाना गा रही थी। इतने में दूध उबलकर बह गया तो उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए। मैं अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जल्दी से यहाँ आइए। इतना कहकर उसने गुस्से में फोन रख दिया। बाहर से कलावती जी की तेज आवाज आई, 2 थप्पड़ क्या मार दिया? खाना ही नहीं बनाओगी क्या? बिंदु बेडरूम में चुपचाप बैठी रही। आंखों में गुस्से और दर्द की झलक थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजे को घूरती रही। उसके दिल में क्रोध और उदासी का तूफान उमड़ रहा था। 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। बिंदु ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजा खोलते ही कलावती जी ने देखा कि सामने बिंदु के पापा राम जी खड़े थे। उनकी गंभीर नजरों ने कलावती जी को चौंका दिया। राम जी ने गुस्से में पूछा, कलावती जी, आपने बिंदु को थप्पड़ क्यों मारा?
कलावती जी का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोली, क्या आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? उसने रसोई में ध्यान नहीं दिया, दूध उबालते हुए गाना गा रही थी, यह कोई छोटी बात नहीं है। राम जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। वो गुस्से में बोली, यार उसकी गलती नहीं थी कलावती जी, आप उसे समझा सकती थी, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी। कलावती जी का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन राम जी की सख्त आवाज ने उन्हें चुप कर दिया। दरवाजे पर एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। तब कलावती जी भी उन पर हावी होने की कोशिश करते हुए बोली, समधी जी, आपकी बेटी मार खाने के ही लायक है। जब आपको पता था कि बेटी को एक दिन विदा होकर ससुराल जाना है, तो क्या जरूरत थी इसे इतना लाड प्यार देने की? अरे ससुराल में इसके नखरे कोई नहीं उठाने वाला, सारी गलती आपकी ही है। अगर बचपन से ही आपने इसकी पिटाई की होती तो इसे मार खाने की आदत होती। अरे मैं तो इसे फिर से 2-4 थप्पड़ लगाऊंगी, तो ये क्या बार बार आपको यहाँ बुलाती रहेगी? फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए बेटी के पिता ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी को बार बार मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी बार पक्का इंतजाम करके जाऊंगा। राम जी की आवाज खड़ी हो गई, आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उन्होंने कलावती जी की तरफ तेज नजरों से देखा और कहा, क्या दूध गिरना कोई अपराध है? क्या आप ये चाहती हैं कि मैं पुलिस को बुलाकर पूछूं कि क्या यह कोई बड़ी गलती है? कलावती जी चौंकी। उनका गुस्सा पल भर के लिए ठंडा पड़ गया। वह बोली, यह बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बिंदु को सिखाना जरूरी था। राम जी ने सिर हिलाया। सिखाने का तरीका थप्पड़ नहीं है कलावती जी, आप उसे समझा सकती थी, मारपीट की जरूरत नहीं थी। कलावती जी ने गुस्से में कहा, तो आप मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? राम जी शांत थे लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं आपको यह सिखा रहा हूँ कि प्यार और समझदारी से भी इंसान को समझाया जा सकता है, ना कि केवल थप्पड़ से। यह शब्द कलावती जी के दिल में गूंजे और दरवाजे पर एक असहज चुप्पी छा गई। राम जी ने गुस्से में कलावती जी की ओर तीखी नजरों से देखा और कहा, अगर आपके बेटे से कोई गलती होगी तो क्या मैं भी उसे थप्पड़ मारकर सुधार दूंगा? क्या आपको यह ठीक लगेगा? कलावती जी कुछ पल चुप रही। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म का मिश्रण था। राम जी ने आगे कहा, यह तो सिर्फ अपमान है। कलावती जी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। दरवाजे पर एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई, जैसे हर शब्द का असर दिल पर पड़ रहा हो। कलावती जी की चुप्पी के बाद राम जी ने बिंदु के रूम का दरवाजा खटखटाया। बिंदु बेडरूम के कोने में बैठी थी। उसके आंसू अब चुपचाप बह रहे थे। उसने उठकर दरवाजा खोला। राम जी ने बिंदु को देखा तो उनका दिल नरम हो गया। वह उसके पास जाकर धीरे से बोले, बिंदु रो मत बेटा, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बिंदु ने पापा की आवाज़ सुनी और उसके धैर्य का बंधन टूट गया। वह उनके पास दौड़ी, उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका दर्द, गुस्सा और अपमान सब एक साथ बहकर बाहर आ गया। राम जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें इस तरह दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें थप्पड़ मारना गलत था। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा हमेशा। बिंदु के आंसू और तेज हो गए, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। पापा के प्यार और सहारे ने उसके दिल के घाव को थोड़ी राहत दी। राम जी ने बिंदु से कहा, चलो बेटा, घर चले, यहाँ और बहस करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन कलावती जी ने यह सुना और मन ही मन सोचा, अगर यह बात इतनी बढ़ गई तो बेटा पवन भी नाराज हो जाएगा। अब बेहतर यही है कि मैं माफी मांग लूं, ताकि मामला और ना बढ़े। कलावती जी धीरे धीरे राम जी के पास गई और बोली, राम जी, शायद मैंने ज्यादा ही कर दिया। अब बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं बिंदु से माफी मांग लेती हूँ, यही बेहतर रहेगा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
राम जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में राहत और थोड़ा गुस्सा भी था। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर उन्होंने बिंदु की ओर देखा। कलावती जी ने बिंदु के पास जाकर धीरे से कहा, बिंदु बहू, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर देना। बिंदु ने आंसुओं भरी आंखों से कलावती जी की ओर देखा। गुस्सा धीरे धीरे मिटने लगा। उसने सिर झुका लिया, लेकिन दिल में राहत का एहसास हुआ। कलावती जी के इस कदम ने रिश्ते को थोड़ी सी राहत दी। हालांकि घाव पूरी तरह नहीं भरे थे, लेकिन सास की यह पहली गलती थी और उसकी पहली बार में ही सख्ती से आवाज उठा दी थी। राम जी ने भी अपनी बेटी बिंदु के लिए सच्चे पिता का उदाहरण पेश किया था। उन्होंने न केवल गुस्से में सच्चाई को उजागर किया, बल्कि बिना शर्त उसका साथ भी दिया। उसकी हिम्मत और समर्थन ने बिंदु को यह एहसास दिलाया कि माता पिता का प्यार हमेशा सबसे बड़ा सहारा होता है। ऐसे पिता पर गर्व होता है जो अपनी बेटी के लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा बनते हैं। और दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।